शब्द बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा सुना गया, सुशासन। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है और आज एक बार फिर से कहा जा रहा है कि ये सुशासन की शपथ है। मंच से तस्वीरें आ रही हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंच चुके हैं। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कई केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धर्मेंद्र प्रधान से मिलते हुए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिहार में चुनाव प्रभारी रहे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, देश के गृह मंत्री अमित शाह, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। देश के गृह मंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर पहुंचने का और नीतीश कुमार के मंच पर पहुंचने का। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज एक और ऐतिहासिक दिन बिहार की राजनीति में, खासतौर से एनडीए के लिए। आज का दिन इतिहास में, बिहार की राजनीति के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। 202 सीटें लाकर प्रचंड जो जीत हासिल की एनडीए ने, और उसके बाद जो तमाम तरह के कयास थे, तमाम तरह की बातें थी, उन तमाम बातों पर विराम लगा। ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और ये एक रिकॉर्ड है कि एक व्यक्ति 10 बार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और शानदार आयोजन के रूप में दिखाने के साथ साथ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर नजर आएगा। मेघालय, यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, गोवा और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, राजस्थान अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। कई केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी होटल में पहुंचकर, और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो उनका चुनाव के दौरान जो प्रभाव नजर आया उस पर तो चर्चा होती रही, लेकिन गांधी मैदान एक बार फिर से इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहा है। एक बार फिर से गवाह बनने जा रहा है नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह का। और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के भी 2 नेता, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले भी वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी ये तिकड़ी नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बिहार की जनता के लिए काम करती नजर आएगी। लेकिन ये जो सुशासन की शपथ है, ये जो इस बार चुनाव में 2 चीजें चली, विकास की बात हुई, जंगल राज की बात हुई, सुशासन की बात हुई। नीतीश कुमार की छवि बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू के रूप में है और एक बार फिर से सुशासन बाबू शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में को जो कद है, जो उनका मर्तबा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के घटक दल थे, एनडीए में शामिल थे, वो भी मंच पर पहुंच चुके हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात होती हुई और अभिवादन करते हुए सभी मेहमानों का। और अब से थोड़ी देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और फिर 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी की आगवानी करने के लिए नीतीश कुमार मौजूद हैं। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी उनको भी सूचना दे दी गई है। जेडीयू, बीजेपी के जेडीयू के करीब 8 से 9 विधायक हैं, बीजेपी के 13 से 14 विधायक हैं। इसके अलावा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के भी एक विधायकों को शपथ दिलाए जाने की अभी तक बात सामने आई है। और अगर बात की जाए सन 2000 का दिन था, सन 2000 3 मार्च का दिन था जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। और आज नवंबर 20, 2025 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 20 साल तक किसी प्रदेश का लगातार मुख्यमंत्री बने रहना और 20 साल के बाद 20 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। मंच पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से
मिलते हुए और अलग अलग पार्टियों के नेता। साध्वी निरंजन ज्योति, गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं मंच पर। मेघालय के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच चुके हैं। एनडीए शासित यानी सारे मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा कर सब अभिवादन कर रहे हैं जनता का। राजस्थान के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, यूपी, हरियाणा, गोवा, दिल्ली, मेघालय और एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हुए हैं। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए उप मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के मंच पर पहुंच चुके हैं। मंच से जो आवाज आ रही है, एक बार वो आवाजें भी आपको सुनाते हैं। हेमराज जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान, हम उनका भी अभिवादन करते हैं। प्रेमचंद भैवाड़ा जी, हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हुए हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूं। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री, उड़ीसा के हर्ष सांघवी, अपने गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार गमछा लहराकर पाटलिपुत्रा की धरती से अपने उप मुख्यमंत्री जी का हम अभिवादन करते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत पाटलिपुत्रा की धरती से अभिवादन करता हूं। और कितने पाप छुपाए हैं अपने अंतस में, मेरे जो सब संताप छुपाए हैं, जिनके दिनों रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के वरदानों से। प्रदर्शन प्रचंड जीत के बाद यह भव्य शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो किरदार जिनके बगैर फिलहाल बिहार की राजनीति मुमकिन नजर नहीं आती। नीतीश कुमार वो शख्सियत जो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो उनकी आलोचनाएं भी होती रही हैं। नीतीश कुमार को दल पलटी मारने वाला कहा गया है बार बार। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं। वो कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ भी सरकार बनाने में कई बार सहज हो जाते हैं और एनडीए के साथ भी, बीजेपी के साथ भी। सम्राट चौधरी एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगातार एक दूसरे से बात करते हुए, नीतीश कुमार की जेडीयू की बात की जाए या फिर चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की बात की जाए, ये वो दोनों पार्टियां हैं जिनके समर्थन से इस वक्त दिल्ली में एनडीए की सरकार मजबूती के साथ चल रही है। ये बहुत ही अहम हिस्सा है एनडीए का और राजनीति में हर एक बात को ध्यान रखा जाता है। इसलिए नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से सामने आया। लग ऐसा रहा था कि शायद कुछ उथल पुथल होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी बहुत ही अहम भूमिका रही इस चुनाव में, जिनकी रणनीति एक बार फिर से कामयाब हुई है, चाहे विनोद तावड़े की बात की जाए, धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए, गृहमंत्री अमित शाह की बात की जाए, बिहार में जो बहुमत मिला है, जो शानदार जीत हासिल हुई है, वो बिहार के राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। 3 मार्च 2000 को, सन 2000 में शपथ ली थी पहली बार मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार ने। फिर उसके बाद सन 2005 में 24 नवंबर को उन्होंने शपथ ली थी। फिर उन्होंने 26 नवंबर 2010 में शपथ ली थी। यानी शुरुआत के 3 कार्यकाल लगातार नीतीश कुमार के पूरे चलते रहे। पूरा 5 साल का वक्त उन्होंने पूरा किया। उसके बाद
22 मार्च 2015 में नीतीश कुमार ने शपथ ली थी, लेकिन सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और कुछ महीनों के अंदर फिर से नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा और फिर उन्होंने 20 नवंबर 2015 में शपथ ली। फिर 1.5-2 साल सरकार चली, फिर 2017 में एक बार फिर से शपथ ली नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की। फिर 2.5-3 साल सरकार चली, फिर 2020 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर 2 साल सरकार चली, फिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर 2 साल सरकार चली, 2024 में फिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एक बार फिर से वो एनडीए के साथ आए, आरजेडी का साथ छोड़कर। और आज का दिन 20 नवंबर 2025, नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और साथ में आप देख रहे हैं कि कौन कौन मेहमान शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के उप मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, उससे पहले कि आज के इस खास दिन को लेकर वो आपको बयान को सुनाते हैं। चौपर आ चुका है मैदान की अक्षर समय में चंद क्षणों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहेगा। देखते रहिए खूबसूरत सा मिथिलांचल का खूबसूरत लोक नृत्य झिझिया। को हृदय से धन्यवाद है। 10वीं बार आज नीतीश जी हमारे एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में आज शपथ लेंगे और बिहार ने स्पष्ट कर दिया कि जो करेगा बिहार का विकास उसी के साथ रहेगा बिहार। आज सारे इस ऐतिहासिक खुशियों को एक ऐतिहासिक पल आएगा थोड़ी देर बाद और हम भी उसमें शामिल होने आए हैं। जी बहुत बहुत उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं। मुख्यमंत्री का दायित्व आज वो फिर से संभालेंगे और बिहार की जनता को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। फिर से बिहार में विकास की गंगा बहेगी और सुशासन वहां पर स्थापित होगा। सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार की हमारी जनता, बिहार की मातृशक्ति, बिहार के सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी, मैं बिहार के जन जन को दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस नई सरकार के गठन पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं। जिन वादों के साथ में और जिन इरादों के साथ में बिहार की जनता को ये नई सरकार और नया नेतृत्व मिला है, मैं बिहार की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ मैं देता हूं कि बिहार आने वाले समय में विकसित हो रहे भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। बहुत सारी बधाई। बिहार में ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण मिला है। आज हम दोनों मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और मैं
हमारे बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी बिहार सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने जनादेश दिया। शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद का, और मंत्रिमंडल पद का भी शपथ ग्रहण होगा। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे, और करीब 2 से 2.5 लाख लोग मतदाता भी गांधी मैदान में इस उत्सव के माहौल में रहेंगे। आज का शपथ विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा है, गारंटी है कि बिहार विकास करेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई है। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बिहार के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। आज पूरे बिहार के लिए और पूरे एनडीए परिवार के लिए जश्न का, खुशी का, हर्षोल्लास का अवसर है, और साथ ही साथ बिहार के लिए एक नवीन संकल्प का भी मौका है। बिहार के जनमानस ने हमारे एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताते हुए बहुत ही शानदार जीत हमारे हाथों में दी है, और ये जीत असल में उनका विश्वास है, उनका भरोसा है। और आज के दिन नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ हमारे एनडीए की सरकार बिहार की जनता की आकांक्षाओं को नए पंख देने का काम करेगी। जनता के बड़ा मैंडेट यानी बड़ी उम्मीदें, उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आज शपथ लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ साथ उनके पूरे मंत्रिमंडल को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बिहार प्रदेश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं बिहार प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, और शपथ लेने वाले पूरे मंत्रिमंडल को, आदरणीय मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी को, आदरणीय सम्राट जी को, आदरणीय विजय सिन्हा जी को और पूरे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। बिहार ने रफ्तार पकड़ ली है, विकास को और पंख लगेंगे, विकास को गति मिलेगी। ऐसे अवसर पर बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। बिहार में एनडीए सरकार के गठन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन रही इस सरकार के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से। वो गांधी मैदान जो बड़ी बड़ी रैलियों का गवाह बनता है, और इससे पहले भी कई शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बना है, और आज एक बार फिर से इस गांधी मैदान पर बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे। कई मंत्री भी आज बिहार में, विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। मंच पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, देश के गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री चुनाव और बिहार में चुनाव प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान, इनके अलावा अलग अलग राज्यों के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, अलग अलग प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं। एनडीए शासित और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी देखा जा सकता है। तो आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान
इन दोनों की भी बहुत अहम भूमिका रही इस चुनाव में, जो रणनीतियां इनकी तरफ से बनाई गई। और राजनीति के चाणक्य तो कहे जाते हैं अमित शाह, वो भी मंच पर बैठे हुए। और लगातार आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं, दोनों एक साथ एक दूसरे से बात करते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार को और अलग अलग विधायकों को उप मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद और मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। तो पीएम मोदी पहुंचेंगे, नीतीश कुमार पहुंचेंगे, आरिफ मोहम्मद खान पहुंचेंगे, बाकी लगभग सभी मेहमान मंच पर मौजूद हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और प्रोटोकॉल के हिसाब से अब इंतजार प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। जिन जिन नेताओं को मंच पर पहुंचना था, मंच पर रहना था, वो वहां मौजूद हैं। और एक बड़ा पंडाल, शानदार पंडाल, भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार के गांधी मैदान से क्या आवाजें आ रही हैं, वहां मंच से किस तरह के संचालन किया जा रहा है, वो भी आपको सुनाते हैं एक बार। तो आइए कुछ देशभक्ति की, ये है मेरा बिहार। आइए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सने सने आगमन का समय हो चुका है और आइए हम बिल्कुल, ये है मेरा बिहार जी। अब वाल्मीकि ने रची रामायण हो। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बिहार के पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें। और आज एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से जो अभी तक जानकारी आई है कि 14 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, कुल मिलाकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को मिलाकर। जेडीयू की तरफ से, जदयू की तरफ से भी 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की खबर है। एलजेपी रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी से 2 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। हम जीतन राम मांझी की पार्टी से 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। एक खबर यह भी है कि विधान परिषद में भी उनके एक पार्टी के एक सदस्य को भेजा जा सकता है। और अब सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त रखा गया था शपथ ग्रहण समारोह का। और अक्सर यही देखा गया है कि जो वक्त आता है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, सही उसी टाइम पर 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए तो अलग बात है, वरना सही टाइम पर ही शपथ ग्रहण समारोह और शपथ ग्रहण की जाती है। और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार तो पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर में मंच पर पहुंचने वाले हैं और सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मंच पर अगर एक तरीके से देखा जाए तो पूरे देश के लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ राज्यों को अगर हम छोड़ दें, 5-6 राज्यों को अगर हम छोड़ दें, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं। इस वक्त ये बहुत ही ताकतवर मंच है, ये बहुत ही ताकतवर मंच है। कुछ और बयान आए हैं अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के और अलग अलग नेताओं के, वो भी आपको सुनाते हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, तस्वीरों के साथ बयान आपको सुनाते हैं नेताओं के। को और सभी मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। विकास जो तेजी से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति प्राप्त। इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें, हाथ लाकर अभिवादन करते हुए नीतीश कुमार। बिहार के अगले मुख्यमंत्री, बिहार के पिछले मुख्यमंत्री और बिहार के लगातार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार। जेडीयू के नेताओं का एक बयान था कि
कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे लगातार कई सालों से और मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था राज्यपाल के सामने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद राज्यपाल पहुंचेंगे, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और साथ ही कई विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। मंच पर अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। एनडीए का, बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन और तस्वीरें सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार के एक तरफ बैठे हुए विजय सिन्हा, एक तरफ बैठे हुए सम्राट चौधरी। और आज का दिन बिहार की राजनीति में एक और बड़ा दिन है। एक बार फिर से बिहार की जनता गवाह बनने वाली है बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखते हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए हैं और ये आज सभी लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने वाले हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं मंच पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातचीत करते हुए अधिकारियों से, विजय सिन्हा उनके पास बैठे हुए हैं और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनको भी आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उनका भी नाम सामने आया है इस तरह का। अभी तक जो चर्चाएं हुई कि मेरे पास संदेश पहुंचा, जानकारियां मिली है। बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो मंगल पांडे का नाम भी है, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी तो है ही, नवीन, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव मंत्री पद की शपथ लेंगे, शशि सिंह भी मंत्री पद की शपथ लेंगी। ये कुछ नाम है। इसके अलावा अगर जेडीयू की बात की जाए तो विजय चौधरी, लेसी सिंह, श्रवण कुमार, जमा खान, अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव और ये सब मंत्री पद की शपथ लेंगे। और सम्राट चौधरी, और ये मंच से तस्वीरें सामने आ रही हैं और बस सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री का। किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा कर्मियों ने, वैसे तो सभी के साथ सुरक्षा है, लेकिन प्रधानमंत्री की स्पेशल सुरक्षा होती है, तो एसपीजी ने पूरी तरीके से अपना वहां पर डेरा डाल दिया है। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। नीतीश कुमार हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, और लगता है पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें बिहार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मंच पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रगान। ये देश है वीर जवानों का, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय
जय जय हे अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है। हजारों की भीड़, लाखों लोगों की भीड़ इस वक्त गांधी मैदान में नजर आ रही है। एक बार फिर से सभी लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नामित मनोनीत एवं माननीय मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेशों को पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नीतीश कुमार को बिहार राज्य का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चोंगथू राज्यपाल के प्रधान सचिव। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री अशोक चौधरी, श्रीमती लेशी सिंह, श्री मदन सहनी, श्री नितिन नवीन, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद, श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चोंगथू राज्यपाल के प्रधान सचिव। माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत से अनुरोध है कि माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से ये सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। दसवें मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के और अपनी जिम्मेदारियों को अब संभालेंगे नीतीश कुमार। औपचारिकताएं हस्ताक्षर कर पूरे करते हुए बिहार के नए मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री, पिछले मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री नीतीश ही कुमार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हुए गर्मजोशी के साथ। माननीय मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी जी माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सम्राट चौधरी एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार लगातार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। डिप्टी सीएम पद की उन्होंने शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पहले भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की भूमिका में थे और इस बार भी एनडीए की सरकार में इस भूमिका में नजर आ रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी और कई चुनौतियां होंगी इन सभी के लिए। जनता से किए गए वादों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए विजय कुमार सिन्हा। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लाया जाएगा मुझे ज्ञात उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो 5-5 कर विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है, मंत्री पद की शपथ। और अब एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अब आने वाला वक्त इस पर नज़र रखने को होता है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, किसको कौन से विभाग मिलेंगे। और ये भी एक पेचीदा विषय तब हो जाता है जब किसी जगह पर गठबंधन की सरकार हो, तो गठबंधन के सहयोगी क्या चाहते हैं, किस किस पद पर उनकी बातचीत होती है, किन पदों पर वो मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब एक बार फिर से मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सभी हस्ताक्षर करने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे औपचारिक रूप से। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने और विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार ने शपथ ली है, विजय चौधरी ने शपथ ली है, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे ने शपथ ली है। 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। एक तरीके से अगर वरिष्ठता के क्रम में देखा जाए तो नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बाद फिर ये
विधायक जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। एनडीए के अलग अलग घटक दल, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह, एक बड़ा कार्यक्रम इस वक्त ये बिहार की धरती में नजर आ रहा है। और अब कुछ और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए वो विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। विजय चौधरी, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, विजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो ये कार्यक्रम अभी कुछ देर और चलने वाला है, क्योंकि सभी को राज्यपाल शपथ दिला रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि राजभवन में या कभी अलग से कुछ कार्यक्रम किया जाता है जहां मंत्रियों के लिए शपथ ग्रहण किया जाता है, लेकिन यहां सभी चाहते हैं कि इतने बड़े जनसमूह के सामने सभी को शपथ दिलाई जाए। और फिर बीजेपी, एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम, हम, एलजेपी के ये 5 एनडीए के घटक दल, जिसमें सभी के नेता हैं, तो सभी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही वो शपथ ग्रहण समारोह में ही शपथ लें। और अब कुछ और नाम जिनको शपथ दिलाई जाएगी मंत्री पद की। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्रीमती लेशी सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ करता हूँ कि मैं भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता, मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे याद होगा या व्यक्तियों सबके सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो 6 मंत्रियों को, 6 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। लेसी सिंह, नितिन नवीन, संतोष सुमन मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। रामकृपाल यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। मनोज कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। और शपथ लेने के बाद औपचारिकताएं पूरी करते हुए सभी विधायक, और अभी तक ये एक जो शपथ ग्रहण हुआ है तो ये पहली महिला विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। सन 2000 में लेसी सिंह विधायक बनी थी और उसके बाद 2010 से लगातार वो चुनाव जीती रहीं। नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। और जितने भी नाम हैं लगभग सभी अलग अलग वक्तों में मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह का ये आयोजन बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया गया है
और ये जो खामोशी है ये इस वक्त इसलिए है जो मंच पर, क्योंकि सभी शपथ लेने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। लाखों लोग आज बिहार में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बन रहे हैं और सभी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए तुलेशी सिंह, नितिन, नवीन, मदन, रामकृपाल यादव, संतोष सिंह एक बार फिर से मंत्री बने। दिलीप जायसवाल शपथ ले चुके हैं, मंगल पांडे शपथ ले चुके हैं, विजय सिन्हा शपथ ले चुके हैं, सम्राट चौधरी शपथ ले चुके हैं। सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री का दर्जा, उप मुख्यमंत्री का पद सम्राट सिंह और विजय सिन्हा को दिया जाएगा। बाकी किसके पास कौन से विभाग आते हैं, किस तरह से एनडीए में विभागों का बंटवारा हुआ है, यह अभी किया जाना है। लगभग ये तय हो जाता है पहले कि कौन कौन से विभाग किसको चाहिए और किस तरह से। अच्छा, एक बात और आई थी कि जो स्पीकर का पद है उस पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था, लेकिन वो भी आसानी से एनडीए के नेताओं ने सुलझा लिया और स्पीकर का पद बीजेपी के पास ही रहेगा। स्पीकर का पद बीजेपी के पास रहेगा। दोनों ही तरफ से, जेडीयू और बीजेपी की तरफ से बराबर के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, लेकिन अभी तक की जानकारी यह है कि स्पीकर का पद बीजेपी ही अपने पास रखेगी। और अब थोड़ी देर में कुछ और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। माननीय मंत्रीगण मनोनीत मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे। आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता के मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का आदरपूर्वक पालन करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ करता हूँ कि जो बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रकट नहीं करूंगा। छह और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। बिहार से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें, एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें। और अब तक बीस लोग, मुख्यमंत्री समेत 20 विधायक शपथ ले चुके हैं। 20 विधायक अब तक शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत। एक विधायक अब तक शपथ ले चुके हैं। 6 विधायकों को एक साथ शपथ दिलाई जा रही है और अब तक टोटल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 21 लोगों को शपथ दिलाई गई है।
नीतीश कुमार विधायक तो नहीं है, वो विधान परिषद के सदस्य के रूप में नज़र आते हैं। देश के कुछ राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र है, जहां एमएलसी किसी भी नेता को बनाया जाता है और फिर वो उस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि वो मुख्यमंत्री रह सकें। कई बार आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी एमएलसी हैं, वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अरुण शंकर प्रसाद, जमा खान, संजय टाइगर, रमा निषाद, ये सभी लोग मंत्री बने हैं, विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। लाखों लोगों की भीड़ बिहार के इस पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और सभी इस शपथ ग्रहण समारोह को अपनी आंखों से देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अलग अलग प्रदेशों के, देश के कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। तो अब तक 21 लोगों ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 21 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 6 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब कुछ और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और सभी हस्ताक्षर करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए और फिर से, अच्छा, शपथ ग्रहण जब भी होते हैं किसी भी राज्य में तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जाता है, क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा जाता है कि किस क्षेत्र से हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिल जाए, हर जाति को प्रतिनिधित्व मिल जाए। कुछ लोगों के जो काम करने के तरीके होते हैं और जो सरकार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब आगे। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संगठन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने देखा लखेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार, संजय कुमार, संजय सिंह, दीपक प्रकाश, श्रेयसी सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और अगर इनमें बात की जाए तो दीपक प्रकाश, श्रेयसी सिंह ये पहली बार मंत्री बने हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ली। अब तक कुल 27 लोग शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत। दीपक प्रकाश आरएलएम के हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हैं। और ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है इन सभी के लिए। किसी भी नेता के लिए एक सफ़र की जब शुरुआत होती है तो वो मंत्री पद तक पहुंचते हैं, ये अपने आप में
एक बड़ी बात होती है। शशि सिंह बीजेपी के नेता हैं और ये पहली बार मंत्री बनी है और अब तक 2 महिला विधायक मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुकी हैं। लेशी सिंह और अब शशि सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और इस बार बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार के चुनाव में महिलाओं का वोट बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है, बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। बिहार के चुनाव में बिहार की महिलाओं का जो वोट है वो एनडीए के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। चुनाव के दौरान आपने देखा कि तरह तरह की बातें होती रहीं, तरह तरह के आरोप लगते रहे। रिजल्ट आने के बाद भी बहुत से सवाल विपक्षी तरफ से उठाए गए, लेकिन जो एक चीज़ हुई थी बिहार के चुनाव में, जो महिलाओं के खातों में पैसा गया या फिर महिलाओं के वोट की बात हो, महिलाओं पर जो फोकस था एनडीए का, वो एनडीए के लिए बहुत बड़ा काम करके गया है। और महिलाओं की तरफ से लगभग एक तरफा वोट एनडीए को दिया गया है। जेडीयू को, बीजेपी को और एनडीए के सहयोगी दलों को ये वोट मिला है और इस वजह से ये जीत इतनी आसान और इतनी बड़ी जीत एनडीए की बिहार में नज़र आई है। तो मंत्री पद ग्रहण करने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए ये सभी नेता, सभी विधायक पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और सिर्फ आम जनता ही नहीं, राज्यपाल महोदय, समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शपथ ग्रहण समारोह का समापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और ये देखिए नीतीश कुमार के अंदाज अक्सर कई बार चर्चाओं बन जाते हैं। एक बार फिर से प्रधान अमित शाह जी को बुला रहे हैं और भी सबको बुला रहे हैं कि आइए आप भी सब साथ में हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री झुककर अभिवादन करते हो बिहार की जनता का। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री झुककर अभिवादन कर रहे हैं बिहार की जनता का। और इसमें कोई शक नहीं, बिहार के लोगों ने जो एनडीए को एक प्रचंड बहुमत दिया है, एक ऐतिहासिक पल। बिहार की ताली। और अब सभी मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री फोटो खिंचाते नजर आएंगे। जो बिहार की नई कैबिनेट है, नीतीश कैबिनेट है, एनडीए सरकार की कैबिनेट है, प्रधानमंत्री महोदय जी को और जो 26 विधायक मंत्री बने, 26 लोग मंत्री बने नीतीश कुमार के साथ, उनके साथ नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन करते हुए। अन्य माननीय अतिथिगणों का हम जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। और ये प्रधानमंत्री का ये वाला स्टाइल इस बार काफी चर्चाओं में रहा। एक बार फिर से इतिहास रचा है। और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर, ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक नया मुकाम दिया है। बहुत आभार माननीय मंत्री प्रधानमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री ने गमछा लहराकर बिहार की जनता का अभिवादन किया। आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान भी गमछा लहराया। जब बीजेपी एनडीए की जीत हुई और बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, उस दौरान वहां पहुंचे तो तब भी गमछा लहराया। और अब फिर गमछा लहराकर
जो एक सिंबल बन चुका है प्रधानमंत्री का बिहार के चुनाव प्रचार के दौरान, वो नजर आया। सभी माननीय गणमान्य और प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लाखों की संख्या मुलाकात करते, उनका अभिवादन करते हुए, लाखों की संख्या में बिहार की जनता आप देख सकते हैं तस्वीरों में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कर रही है। और एक बार फिर से हम विकसित बिहार, बनता बिहार को देख पाएंगे। और साथ ही साथ दूसरे मंच पर सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण जो यहाँ पर विराजमान हैं, इस शपथ ग्रहण समारोह के ये सभी साक्षी बने। और आज का ये दिन सचमुच कह सकते हैं ऐतिहासिक रूप में उभर चुका है। आज 20 नवंबर 2025 हम सभी आज उत्साह है, उमंग से भरे हुए हैं। और कि आज एक बार फिर से हमारे विकास पुरुष माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के रूप में, बिहार के मुख्यमंत्री के तो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से शपथ ली है नीतीश कुमार ने। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए नीतीश कुमार ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर पहुंचे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। चिराग पासवान को भी आप देख सकते हैं। एलजेपी रामविलास पासवान की ये पार्टी बहुत मजबूती के साथ उभर कर सामने आई है और सभी नेता एक दूसरे से मुलाकात करते हुए, मिलते हुए, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के उप मुख्यमंत्री एक दूसरे से मुलाकात करते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, देख रहे हैं अलग अलग राज्यों के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन करते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए। चंद्रबाबू नायडू भी मंच पर मौजूद हैं। अभी लगभग सभी मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं, हाथ हिलाकर बिहार की जनता का अभिवादन करते हुए। ये वो लगभग सभी नेता हैं जिन्होंने बिहार में प्रचार किया था। और आज बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा, ऐतिहासिक दिन रहा एनडीए की सरकार के लिए, एनडीए के लिए।